नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत मई 2021 एग्जाम के लिए हम आपको गणित की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर जो है वो 3, और ये फिर से हम क्विक रिवीजन के तौर पर सारी चीजें करा रहे हैं। इससे पहले पूरा कोर्स ऑलरेडी हम करा चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लास नंबर 2 इससे पहले देखी थी, साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। क्लास नंबर 3 के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है प्रायिकता। तो सारी चीजें देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है, जिसमें इकाई नंबर 5 आप जो देख रहे हैं, किसी सिक्के को उछालने पर चित या पट के ऊपर पड़ने की संभावना, पासे के उछालने पर फलक के ऊपर आने की संभावना, इसी प्रकार सिक्का, पासा, संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध, ये सारी चीजें आप जो देख रहे हैं, इन सब को हम कवर करेंगे। और इससे पहले की सारी चीजें हम 2 क्लास में देख चुके हैं। टाइमिंग हमारी जो है वो चल रही है इस समय, जो भी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के नए छात्र हैं उनके लिए बता दें यहाँ पर, तो दोपहर के 3 बजे अभी चल रही है। अगर इसमें कोई परिवर्तन होगा और भी क्लासेस जुड़ेंगे तो हम आपको सूचित जो है टाइम के अकॉर्डिंग कर देंगे। बाकी कोर्स में आपके और भी ये सारी चीजें सब हम आपको एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर सब करा देंगे। ये आपकी स्कीम है, जिसमें अगर चतुर्थ सेमेस्टर की बात करें तो 4/5/2022 से 6/5/2022 तक आपके पेपर प्रस्तावित हैं। और अन्य सेमेस्टर के लिए भी हम टाइम शेड्यूल कर रहे हैं, जिसमें हम और क्लासेस अदर सब्जेक्ट की और अदर सेमेस्टर की जो है वो करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रायिकता आखिर होता क्या है। नॉर्मली भाषा में हम कहें तो प्रायिकता को हम संभावना कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल और केवल जो है वो गणित में ही संभावना देखते हैं, हम कह सकते हैं प्रत्येक क्षेत्र में हम संभावना जो है वो देखते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हमें क्या पढ़ना है, यानी कि हमारे कोर्स में डीएलएड के क्या चीज पेपर में पूछी जाएगी। तो 2 चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका होता है सिक्के पर आधारित और दूसरा होता है आपका पासे पर आधारित। ये दोनों आपके जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। पर वैसे यदि बात करें तो प्रायिकता आपकी प्रत्येक क्षेत्र में लगती है। बहुत से अलग अलग प्रश्न इसमें आते हैं, गेंदों से संबंधित आते हैं, लाल गेंद, पीली गेंद और कौन सी निकलेगी, इस प्रकार के जब कॉम्पिटिटिव लेवल में आप देखते हैं तो अधिकतर उस टाइप के भी प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं। तो पता आपको होना चाहिए। बाकी हम बात करेंगे नॉर्मली यहाँ पर सिक्के की। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं इसी सिक्के से। तो आप देखते हैं जैसे कि मैच जो होता है, क्रिकेट मैच होता है, उसमें टॉस होता है तो उसे उछाला जाता है। तो आपका एक जो है वो हेड होता है, एक भाग जो है आपका टेल होता है। हिंदी में हम इसी को कहते हैं, एक को हम शीर्ष भाग कह सकते हैं और एक को हम उच्च कह सकते हैं, इसी को हिंदी में। तो ये दोनों भाग होते हैं। और बात करें बाय डिफॉल्ट सिक्के में, तो ये वाला जो आपका जिसमें एक दिख रहा है, इस प्रकार गेहूं की बालियां दिख रही हैं, ये आपका पुच्छ जो है वो होता है। और डायरेक्ट इसको पूंछ भी करके लिख दिया जाता है या पुच्छ भी लिखा रहता है। और शीर्ष आपका ये होता है, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं अशोक स्तंभ जो है वो बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा है, ये आपका जो है वो शीर्ष होता है। और इंग्लिश में इसी शीर्ष को जो है वो हेड के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में हम एच लिख देते हैं। और पुच्छ को जानते ही आप टेल कहते हैं, तो शॉर्ट में हम टी लिख देते हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो यही सिक्के की यदि हम बात करें टॉस के संबंध में, मैंने क्रिकेट मैच की बात की, तो क्रिकेट में क्या होता है, सिक्का उछाला जाता है। जैसे जिस भी टीम ने हेड मांगा या टेल मांगा, तो जिसका इसमें सही निकलता है वो जो है वो विजयी हो जाती है और जो है वहां पर निर्णय हो जाता है। तो यहाँ पर तो हम क्रिकेट मैच में तो एक सिक्के की बात कर रहे हैं, पर जब हम पढ़ते हैं प्रायिकता, तब वहां पर हम एक से अधिक सिक्कों की बात करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं हम 2 सिक्कों की बात भी कर सकते हैं। अब वहां पर अलग अलग कंडीशन बन सकती है सिक्के में, कि एक सिक्के में आपका हेड आ जाए और एक सिक्के में आपका टेल आ जाए। ऐसा पहली संभावना के आधार पर हो सकता है। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड हो जाए। तीसरी संभावना ये बन सकती है कि दोनों ही सिक्कों में हेड आ जाए। और चौथी संभावना ये बन सकती है कि दोनों ही सिक्कों में टेल आ जाए। तो ये साइड के आधार पर आप कह सकते हैं जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है। तो यहीं से आपका प्रश्न समझ लीजिए पूछा जाता है कि ये आपका सबसे बेसिक पॉइंट है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सी संभावना जो है यहाँ पर बनती है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है, तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की आने की जो है वो संभावना बन सकती है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, हेड टेल
या टेल हेड या हेड हेड या टेल टेल, इसे को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, पर मेन आपको पता होना चाहिए कि यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाता है जब बात की जाती है दो सिक्के उछालने की। तो यहाँ पर तो बात हो गई सिक्के की, पर इसी प्रकार यदि हम बात करें पासे की, तो पासे में हम क्या देखते हैं कि पासे को जब आप उछालते हैं, एक पासे की यदि हम बात करें तो उसमें क्या होता है, एक फलक कोई ऊपर आता है, अलग अलग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक, तो कोई एक फलक आपका जो है वो ऊपर आता है, उसी प्रकार आपका इस सिक्के में भी हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट समझते हैं सिक्के को कि जब एक जो है वो सिक्का उछाला जाता है, फिर 2 सिक्के, फिर 3 सिक्के, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सिक्के को जो है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है वो पासे की बात करेंगे। और मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि इन दोनों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी आपकी प्रायिकता यूज की जाती है, परंतु यही दोनों आपके कोर्स में है, तो इन्हीं की हम बात जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सिक्के की। तो सिक्के में हम सबसे पहले यदि बात करें, एक सिक्का जो है वो उछाला जाता है, तब एक सिक्का उछाला जाता है तो आप समझ सकते हैं केवल और केवल दो संभावना आपकी बन सकती हैं कि एक सिक्का जो है उसमें हेड आ जाए, और दूसरी संभावना ये बन सकती है कि आपका टेल आ जाए। सिक्के के दो ही साइड होते हैं और एक ही सिक्का है, तो दो ही ऑप्शन बन सकते हैं, या तो सिक्के में हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। यदि बात करें दो सिक्कों की, इसको समझिए, जो मैंने अभी आपको बताया था वो यहीं पर आपको मैं फिर से लिख के बता देता हूँ। दो सिक्कों की, तो यहाँ पर 4 संभावनाएं आपकी बन सकती हैं। सबसे पहली संभावना ये बन सकती है, आप एक इस प्रकार से ब्रैकेट लगाइएगा और हेड और टेल लिखिए, ये पहली संभावना, फिर कॉमा लगाइएगा, फिर टेल और हेड लिखिए, ये कॉमा लगाइए, फिर हेड और हेड, फिर कॉमा, फिर टेल और टेल, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज। तो दो सिक्के जो है वो उछालने पर आपकी 4 संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं 4 संभावनाएं, और इसी प्रकार पहले वाले में भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी 2 संभावनाएं, क्योंकि प्रश्न संख्या के संबंध में भी जो है वो पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। अब बात करते हैं हम, जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तब कितनी संभावनाएं जो है वो बनती हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब संभावनाओं की बात की जाएगी, तो टोटल 8 संभावनाएं जो है आपकी बनती हैं। तो नंबर ध्यान रखिएगा, उसके साथ साथ समझिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं। तो सबसे पहली तो संभावना यही बन सकती है कि तीनों सिक्कों में आपका हेड आ जाए, यानी एक साइड हेड आ सकता है। दूसरी संभावना ये बन सकती है कि तीनों ही सिक्कों में आपका टेल आ जाए। ये दोनों संभावनाएं तो आप समझ गए। और क्या संभावना बन सकती है, अब आपको क्या करना है, हेड को एक साथ रखना है और जो टेल है उसकी पोजीशन 3 जगह रखनी है। सबसे पहले इस किनारे रखेंगे, फिर उसके बाद आप जो टेल है इसको बीच में रखेंगे, और तीसरे नंबर पर टेल जो है इसको सबसे इस किनारे पर रखेंगे। ये चीज आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले मैंने इस किनारे रखा, फिर बीच में रखा, और फिर इस किनारे। इसको रखने का क्या मेन मकसद है कि आपको ये रटना ना पड़े कि ये कौन कौन सी 8 संभावनाएं बन रही हैं। आप पता चले एच एच टी 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 ऐसे रट रहे हैं, तो ऐसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल टी की 3 पोजीशन चेंज करनी है आपको। सेम यही चीज आपको फॉलो करना है एच के लिए भी, यानी कि टी जो है सबसे पहले आप ऐसे ही रख दीजिए और एच को जो है वो किनारे रख दीजिए। फिर एक संभावना ये हो सकती है कि टी को आप ऐसे रखिए, एच को बीच में कर दीजिए, और तीसरी ये हो सकती है कि टी को किनारे आप नहीं, एच को जो है आप किनारे कर दीजिए और बाकी जो टी है उसको एक साइड में कर दीजिए। तो ये आपकी टोटल जो है वो 8 संभावनाएं जो है वो हो जाएंगी। इनको ऊपर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने देखा एच की सबसे किनारे, फिर बीच में, और उसके बाद सबसे इस किनारे। तो बस आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, 3 सिक्कों के संबंध में जब सिक्कों के संबंध में पूछी जाए तो 8 संभावनाएं, 2 सिक्कों के संबंध में पूछा जाए तो 4 संभावनाएं, और एक सिक्के के संबंध में पूछा जाए तो 2 संभावनाएं। यही तीनों चीजें आपसे प्रश्न में पूछी जा सकती हैं, और इस प्रकार से आपको बताना भी होगा कि कौन कौन सी संभावना बन सकती हैं। तो ये तो आपने बेसिक समझा। अब एक और पॉइंट को समझिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सिक्का जब आप उछालते हैं तो टोटल कितनी संभावनाएं बनती हैं, 2 संभावनाएं बनती। तो इन 2 संभावनाओं में आधी संभावना यदि हेड के बनने की है तो आधी संभावना टेल के भी बनने की होती है। पूरे पूरे चांसेस दोनों के रहते हैं। तो इसी को हम एक
तो दूसरे फॉर्म में भी दर्शाते हैं कि एक सिक्का उछालने पर जो प्रायिकता है वो आपकी 1/2 के फॉर्म में लिखी जाती है। सेम यदि बात करें तो 2 सिक्कों की, तो उसमें आपके 4 संभावना होती हैं, तो इसलिए उसको 1/4 के फॉर्म में भी लिखा जाता है। इसी प्रकार 3 सिक्कों की बात करें तो उसमें आप देख रहे हैं 8 संभावनाएं, यानी कि 1/8 प्रायिकता के रूप में जो है वो लिखा जाता है। तो इन तीनों चीजों को भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीजें हमने बेसिक समझी सिक्कों के संबंध में। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड प्रश्न देखते हैं, फिर हम पासों की बात जो है वो बाद में करेंगे। तो सबसे पहला इस पर बेस्ड जो है वो प्रश्न है कि 2 सिक्के हैं, शॉर्ट में मैं प्रश्न को लिख देता हूं कि 2 सिक्के हैं जिन्हें जो है वो 50 बार जो है वो उछाला गया, 50 बार उछाला गया। और यदि इसमें लिखा हुआ है कि हेड हेड फिर हेड टेल फिर टेल हेड, क्रमशः जो है आपका 15, 20 और 5 जो है वो आपका आया। तो ये जो तीनों हैं आपके आए हैं, तो उसके बाद आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि टेल टेल जो है वो कितनी बार जो है आपका आया होगा। ये आपका जो है वो प्रश्न है। तो आपको बताना है 2 सिक्कों के संबंध में। मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 सिक्के आपके उछाले जाते हैं तो आपकी टोटल संभावनाएं कितनी बनती हैं, 4 संभावनाएं बनती हैं। कौन कौन सी? एक तो ये होता है कि दोनों सिक्कों पर आपका हेड आ जाए, एक ये होता है कि दोनों सिक्कों पर आपका जो है वो टेल आ जाए। यहाँ पर मैं सीरियल से ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए, एक ये होता है कि हेड टेल आ जाए, और चौथा ये होता है टेल हेड आ जाए। प्रश्न में आपको हेड हेड जो है इसका मान 15 दे रखा है, टेल टेल का मान आपको नहीं दे रखा है। हेड टेल जो है इसका मान 20 दे रखा है, और टेल हेड जो है इसका मान 5 दे रखा है। अब 2 सिक्के जब उछाले जा रहे हैं तो कितनी बार उछाले जा रहे हैं? टोटल 50 बार जो है आपके उछाले जा रहे हैं। तो आपका सिक्का उछाला जा रहा है यहाँ पर 50 बार, और इन 50 बार में आपकी 15, 20 और 5 संभावनाएं बन चुकी हैं, यानी कि तीनों को यदि आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 15 और 20 और 15 आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 35, और 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40। यानी आप कह सकते हैं 40 तो संभावनाएं आपकी टोटल बन चुकी हैं। और आपका जो प्रश्न में दे रखा है 50, उसमें से यदि हम 40 को घटा दें तो आपका जो चौथा वाला बचा हुआ है इसी की संभावना हमारी निकल आएगी। तो 50 में 40 आप घटाएंगे तो आपका 10 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 10 आपका उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि जो टेल टेल आपका प्रश्न में पूछा गया था तो कितनी बार आया होगा, तो आप कह सकते हैं 10 बार जो है वो आया होगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को जो है वो कर सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं, जब हमारा एक सिक्का उछाला जाता है उसके संबंध में। तो प्रश्न आपका क्या है कि एक सिक्का जो है आपका 1000 बार जो है वो उछाला जाता है। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, उछाला जाता है। 1000 बार उछाला गया, और ये देखा गया कि 455 बार उसमें आपका जो है वो टेल आया। हेड या टेल में से कोई भी मान सकते हैं, टेल आया। अब आपको ये बताना है कि इसमें हेड जो है वो कितनी बार आने का जो है वो आएगा। और दूसरा प्रश्न में ये भी आप जोड़ सकते हैं कि जो परसेंटेज होगा हेड के आने का वो कितना होगा, यानी कि हेड भी बताना है आपको, और हेड आने का प्रतिशत कितना होगा वो भी जो है आपको बताना है। अब आप कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया एक सिक्का उछालते हैं तो 2 संभावनाएं बनती है, या तो आपका हेड आता है या तो आपका टेल आता है। टेल की यहाँ पर संख्या दे रखी है ऑलरेडी प्रश्न में 455। तो हेड निकालने के लिए आप टोटल में से घटा देंगे 1000 में से, तो 455 आप 1000 में से घटाएंगे तो आपका आएगा 545। यानी कि जो हेड है वो आपका आने की संभावना 545 बार होगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर जो है आपका 545 जो है वो हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि 1000 में से घटाया क्यों गया, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपका कोई सिक्का है, सिंगल सिक्का आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें एक तरफ हेड लिखा हुआ है, एक तरफ टेल लिखा हुआ है।
यही दो संभावनाएं बन सकती हैं आपकी एक सिक्के में। ये अलग अलग मैंने सिक्का केवल दोनों साइड का बनाया है, बाकी ये सिक्का एक है। अब इस सिक्के को आप 1000 बार उछालेंगे तो क्या होगा? यदि आपको प्रश्न में दे रखा है कि टेल आपका 455 बार आ चुका है, तो बाकी जो बचा होगा वो जाहिर सी बात है आपका हेड ही तो आया होगा, तभी तो आपका 1000 बार उछालना जो है वो कंप्लीट होगा। इसीलिए हेड निकालने के लिए हम जितना भी टेल दे रखा होता है टोटल में से उसको घटा देते हैं, तो आपका हेड यहाँ पर निकल आता है। अब प्रश्न में थोड़ा सा एक कदम आगे पूछा गया था। प्रश्न में ये पूछ लिया गया कि परसेंटेज भी आपको बताना है। तो हेड का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जितना यहाँ पर मान लिखना है 545, इसको डिवाइड करेंगे टोटल से, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत से निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये वाला जो जीरो है वो कट के यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 54.5% जो है वो आने की संभावना है। किसकी? हेड के आने की जो है वो संभावना है। और कभी भी प्रश्न में आप कंफ्यूज हुई है तो ये जरूर देख लीजिए कि 1000% आपका ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर हेड के आने की जो संभावना है वो 500, यानी कि 500 आप जानते हैं 1000 का आधा होता है, यानी 50% होता है। यहाँ पर 545 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि 50% से कुछ ज़्यादा ही आपका आएगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका 545 के हिसाब से 54.5% आ रहा है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। और यही सेम प्रश्न आपसे दो सिक्कों या तीन सिक्कों के संबंध में भी परसेंटेज पर बेस्ड पूछा जा सकता है कि दो सिक्के आपको प्रश्न में दिए होंगे कि उछाले जाते हैं, और ये लिख दिया जाएगा कि वो 400 बार उछाले जाते हैं। संख्या जरूर दी होगी, 400 बार उछाले जाते हैं, जिसमें आपका हेड हेड आने की संभावना कुछ दे रखी होगी, या टेल टेल आने की संभावना कुछ दे रखी होगी, हेड टेल आने की संभावना दे रखी होगी, और चौथा आपको प्रश्न में ना देकर, यानी कि जैसे कि टेल हेड आपको प्रश्न में ना देकर के आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ उसका प्रतिशत भी जो है वो पूछा जा सकता है। एक टाइप ये होता है प्रश्न का, एक टाइप आपका ये होता है कि चारों का मान आपको दिया होगा। जैसे कि आप कह सकते हैं हेड हेड आपका जो है वो 400 में 90 बार जो है वो आया है, टेल टेल आपका जो है वो 210 बार आया है। इसी प्रकार हेड टेल आपका जो है वो 50 बार आया है, और ये भी आपका 50 बार आया है। जोड़ेंगे तो लगभग आपका 400 पहुंच जाएगा, ये 300 हो जाएगा, नीचे वाला 400। तो ये जो आपका दे रखा है चारों, इसमें अलग अलग प्रतिशत पूछा जा सकता है कि चारों का यहाँ पर जो संभावना दे रखी वो परसेंटेज आपका कितना आएगा। तो आप कैसे निकालेंगे? टोटल जो नंबर होता है उसको आप हमेशा बटे में नीचे रखते हैं, यानी कि बटे में आप 400 रखते हैं। और जैसे कि आपको हेड हेड का निकालना है, यानी कि 90 का निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 90 वाली संख्या को ऊपर रखते हैं, मैंने अभी आपको परसेंटेज बताया था, और मल्टीप्लाइड आप करते हैं 100 से। अब यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, तो आपका कितना बचा? 90/4 बचा, और 90/4 होता है आपका 22.5%। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चारों का आप निकाल सकते हैं। तो मैंने एक तरीका आपको बता दिया कि किस प्रकार के भी आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। एक प्रश्न हम बात करते हैं जो हमने बटे के फॉर्म में बात की थी प्रायिकता की, उस पर बेस्ड कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपसे प्रश्न में लिखा होगा लॉटरी के संबंध में। चलिए एक बात कर लेते हैं प्रश्न की, कि लॉटरी के संबंध में यदि बात करें तो किसी लॉटरी में इनाम रखा गया है 200 रुपए। तो एक लॉटरी है, उसमें 200 रुपए इनाम है, और टोटल नंबर यदि बात करें कि उसमें जो टिकट बिके हैं उनकी संख्या जो है आपकी 2000 है। ये आपकी क्या है? टोटल संख्या जो टिकट जो है आपके बिके हैं। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले जो व्यक्ति है उसकी इनाम जीतने की कितनी संभावना बन सकती है। यहाँ पर टोटल लॉटरी के 200 रुपए हैं, और टोटल संख्या जो लॉटरी के टिकट बिके हैं वो 2000 बिके हैं। तो एक लॉटरी या इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति का इनाम जीतने की संभावना क्या होगी, वो आपको बताना होगा। प्रश्न इस प्रकार से आएंगे तो आपको एक एक लाइन पहले लिखना होगा, कि यहाँ पर आप पहली लाइन में लिखेंगे कि कुल इनाम जो है वो 200 रुपए है, फिर लिखेंगे बिके हुए टिकटों की संख्या इतनी है 2000 करके, फिर आप इनाम जीतने की संभावना जो है वो हेडिंग लिखेंगे, और यहीं पर प्रश्न को आपको जो है वो समझना है। संभावना कितनी हो जाएगी?
जैसे हम परसेंटेज निकालते थे सेम वही रूल आपको यहाँ पर फॉलो करना है कि टोटल लॉटरी का जो रुपए है वो आप ऊपर रखेंगे और जितना आपके टोटल टिकट बिके हैं वो आपको बटे में रखना है। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, दो एक दो, दो दहाम 10, तो आपका दो दहाम 10 नहीं, दो दहाम 20 यानी कि 2 10 जा 20 हो जाएगा, तो 1/10 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि संभावना यदि बात करें इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के इनाम जीतने की, तो 1/10 की जो है वो संभावना होगी। इसी की हमने बात की थी स्टार्टिंग में, जो जितने भी हमने सिक्के की बात की थी 1/2, 1/4, 1/8, तो वहां से इस प्रकार के भी आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इस पर बेस्ड हम एक और प्रश्न आपको करा देते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको चीजें सारी समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराता रहूं। इतनी सारी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। और उसके साथ साथ अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। प्रायिकता वगैरह जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एक से एक साल पहले। यदि आप चाहते हैं वो वीडियो देखना, तो सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। फिर भी ना मिले कमेंट कीजिएगा, सभी प्लेलिस्ट की मैं लिंक आपको जो है वो दे दूंगा। तो प्रश्न देखते हैं। इसी पर बेस्ड प्रश्न आपका आ सकता है कि कोई कंपनी जो है वो आपकी, मैं छोटे नंबर को लेकर समझाने का प्रयास करता हूँ कि 100 जो है वो रुपए का जो है वो शेयर जो है वो आमंत्रित करती है। जैसे कि किसी की कंपनी होती है तो वो ये करती है कि इकट्ठा पैसा वो उसमें नहीं लगा सकती, तो वो अलग अलग शेयर उसमें बना देती है ताकि अलग अलग लोग जो है वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करें और कंपनी को भी जो है उसमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू मिल जाए। जैसे कि आप देखते हैं जियो की कंपनी में अलग अलग लोगों ने पैसा लगा रखा है, तो 100 यहाँ पर रुपए में नीचे लिख देता हूँ, 100 रुपए जो है उसके शेयर जो है कोई कंपनी जो है वो आमंत्रित करती है। और उसे पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए टोटल नंबर जो है आपके कह सकते हैं 500 लोग, कितने 500 लोग जो है वो आवेदन करते हैं इसको पाने के लिए। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक जो आवेदक है उसका उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने के लिए, जो 100 रुपए का शेयर है वो प्राप्त करने की संभावना कितनी होगी। तो पहले तो वही स्टेटमेंट में आप लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, पर मैं यहाँ पर मेन मुद्दे की बात करूंगा। तो संभावना आप डायरेक्ट लिखेंगे तो 100 यानी कि जो आपका शेयर है उसको ऊपर रखेंगे, बटे में जितने लोग आवेदन करना चाहते हैं वो नीचे रखेंगे, इसको आप काट देंगे तो 1/5 आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना 1/5 जो है वो होगी। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमने सिक्के पर आधारित सभी प्रश्न देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पासे की। तो पासे को आप सभी ने देखा है, पासे में जो है वो टोटल 6 फलक होते हैं जिसमें 1 से लेकर 6 तक आपकी गिनती जो है वो होती है। अब इसमें यदि बात करें प्रायिकता की, तो यदि केवल और केवल एक पासा उछाला जाएगा तो आप क्या कह सकते हैं, उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। इसकी यदि प्रायिकता की बात करें तो आपको मैंने क्या बताया था, 1/6 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। यानी कि एक पासा यदि उछाला जाता है तो उसके आने की जो संभावना होती है वो 1/6 जो है वो होती है। और इसे हम जो लिखने का प्रोसीजर होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। एक पासा बराबर आप लिख सकते हैं कि s बराबर, इस प्रकार से आप ब्रैकेट लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से 6 तक आप लिखते हैं। और ये जो आपका s लिखा हुआ है इसे हम प्रतिदर्श समष्टि के नाम से जो है वो जानते हैं। आपसे पूछा नहीं जाता, ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है, परंतु आपको पता जो है वो होना चाहिए। प्रश्न आपके यहाँ से यानी कि जो आपका पासा वाला टॉपिक है प्रायिकता के अंतर्गत, यहाँ से लघु में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप चतुर्थ सेमेस्टर के पूर्व प्रश्न पत्र देखेंगे तो 2018 के पेपर में भी यहाँ से प्रश्न आया है, 2017 में भी यहाँ से प्रश्न आया है। जो आपका सिक्के पर बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो क्या क्या कंडीशन होती है, पर यहाँ से आपके प्रश्न अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये आपने समझ लिया एक पासे की जब बात की जाती है तब। अब बात करते हैं 2 पासों के संबंध में। तो 2 पासों को ध्यान से समझिए कि 2 पासों में हम कौन कौन सी बना सकते हैं।
तो जैसे कि दो पासे हैं, एक पासे में आपका एक आ जाए, एक में आपका कह सकते हैं एक ही रहे, यानी कि स्टार्टिंग में यदि बात करें तो फिर दूसरी आपकी कंडीशन ये बन सकती है कि दो या साथ में हम सीरियल से चलें तो एक के साथ दो आ जाए, फिर हम कह सकते हैं एक के साथ जो है वो तीन आ जाए, इसी प्रकार 6 तक आप इसे ले जाएंगे कि एक के साथ जो है वो 4 आ जाए, फिर एक के साथ जो है वो 5 आ जाए और लास्ट में आपका एक के साथ जो है वो 6 आ जाए। तो ये आपकी टोटल 6 संभावनाएं केवल और केवल एक बार में बनी। अब दो पासों को आप उछाल रहे हैं तो क्या होगा, 6 फलक होते हैं उसके, यानी कि 6 बार इसी प्रकार से संभावना बनेंगी, यानी कि आप नीचे और एक और बार करेंगे तो दो के साथ आपका जो है वो एक आ जाएगा, यानी कि पहले एक के साथ था सारी चीजें 1 2 3 4 5, इसी प्रकार फिर आप दो के साथ भी आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी प्रकार तीन के साथ भी आप कंटिन्यू करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार नीचे 6 तक आप जो है वो जाएंगे। और एक लाइन में यदि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में आपकी 6 संभावनाएं बन रही हैं, तो टोटल 6 इंटू 6 आप करेंगे तो आपकी टोटल 36 संभावनाएं होंगी। और जब हम प्रकट करते हैं तो 1/36 से प्रकट करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं दो पासे जो है उनको उछालने में जो आपकी संभावनाएं बनती हैं वो 1/36 जो है वो बनती हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कहते हैं कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर 36 प्रकार के परिणाम जो है आपको प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका एक एक होता है, एक दो होता है, एक तीन होता है, ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके परिणाम है। तो ये भी आपने समझा। तो बेसिक चीजें हमने बात कर ली, अब हम क्या करते हैं प्रश्न के साथ ही और चीजों को भी आपको बताते चलते हैं। तो सबसे पहला इस पर बेस्ड प्रश्न ये आ सकता है कि कोई भी पासा है, किसी पासे को लिखा होगा उसको उछालने पर किसी एक फलक, यहाँ पर पॉइंट प्रश्न में ध्यान दीजिए क्या लिखा होगा, किसी एक फलक जो है उसके ऊपर आने की संभावना जो है वो क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब एक पासा उछाला जाता है तो आपकी कितनी संभावनाएं बनती हैं, तो आपकी बनती हैं टोटल 6 संभावनाएं। क्या उन कौन सी, तो इस प्रकार से आप दर्शाते हैं एस बराबर मैंने समष्टि बताया, तो आपका एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये सभी क्या हैं, संभावनाएं हैं। तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न में ये ध्यान रखिएगा, संभावना पूछा है कि प्रायिकता पूछा है। प्रायिकता आपसे जब पूछा जाएगा तब आप इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, संभावना ये सभी बन सकती है, ये सभी क्या है आपकी, ये सभी आपकी संभावनाएं हैं। तो आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में थोड़ा सा यदि हम संशोधन कर दें, प्रश्न में किसी एक फलक के ऊपर के आने की संभावना ना पूछकर आपसे प्रश्न में सम या विषम संख्याओं को लेकर पूछ लिया जाए कि एक पासा जो है वो उछाला जाता है और उसमें जो है वो सम अंक आने की घटना बताइए, विषम अंक आने की घटना बताइए। तो सम अंक में आप क्या करेंगे, कौन कौन सी संख्याएं होती पासे में, 2 होती है आपकी, 4 होती है आपकी, 6 होती है, 6 तक होती हैं। विषम की बात करें तो आपकी 1 होती है, उसमें 3 होती है, इसमें 5 होती है। तो इस प्रकार से दोनों को आप दर्शा सकते हैं। जब एक पासे को फेंकने पर उसकी सम अंक आने की घटना पूछी जाए तब आप पहला वाला जो तरीका है इस प्रकार से कर देंगे। इसी प्रकार एक पासे को यादरक्षा फेंकने पर या केवल फेंकने पर आप कह सकते हैं उसकी जो विषम अंक आने की घटना है उसको आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रतिशत पर आधारित प्रश्न यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है। जैसे कि एक पासा है उसको आप उछालते हैं 1000 बार, और 1000 बार उछालने का मतलब क्या है, 6 संभावनाएं। उन 6 संभावनाओं में यदि पहली संभावना की बात करें तो उसकी बारंबारता कितनी आ सकती है, इसको आप थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, 100 कर लीजिए। यहाँ पर आप जो है पहले वाले पासे के लिए 10 कर लीजिए, दूसरे वाले पासे के लिए 20 कर लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इस प्रकार से कर लीजिए। यहाँ पर 30 हो गया, 30 40 50 60 है, यहाँ पर 70, यहाँ पर 80 90 और यहाँ पर 100। टोटल आपका 100 कंप्लीट हो गया। अब आपसे प्रश्न कैसे यहाँ से पूछा जाएगा इसको समझिए। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 में प्रत्येक के आने का प्रतिशत जो है वो ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको एक का प्रतिशत क्या परसेंटेज निकालना है, तो 10 यहाँ पर दे रखी है इसकी बारंबारता, तो 10 को आप ऊपर रखेंगे, बटे में आप संख्या वो लिखते हैं जो टोटल नंबर होता है, यानी कि 100 लिखते हैं और मल्टीप्लाइड कर देंगे आप 100 से। इस 100 से 100 कट जाएगा,
यानी कि 10 ही आपका परसेंटेज आ जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर तो ये पूरे परसेंटेज ही लिखे हैं, क्योंकि 100 तो आपका टोटल परसेंटेज, यानी कि 100 तो मैंने बार लिखा ही है। मेन चीज़ आपको यहाँ पर समझना था, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से अंक यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर जब 1000 लिखा होगा और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 180, 200 अलग से लिखी होगी, तब आपका परसेंटेज अलग अलग आएगा। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कोई दो पासे दे रखे हैं आपको, यहाँ पर पासों की संख्या अलग अलग हो सकती है, परंतु हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर समझते हैं। प्रश्न होगा इस प्रकार से कि दो पासे दे रखे हैं, इनको एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने, एक साथ उछालने पर जो दोनों पासे हैं, दोनों पासों के अंकों का योग आपको प्रश्न में दिया होगा, के अंकों का योग आपको प्रश्न में दिया होगा। जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं 2 आपको दे रखा है और फिर आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रायिकता आपको इसमें बतानी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसको समझिए। दो पासों की बात की गई है, तो आप एक पासा ये मान लीजिए, एक पासा आपका ये मान लीजिए। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों को जब एक साथ उछालते हैं तो दोनों पासों के अंकों का योग 2 कब हो सकता है? जब पहले वाले पासे में भी 1 आए, दूसरे वाले पासे में भी 1 आए, तभी और तभी केवल आपका 2 आ सकता है। जब दोनों पासों में 1 1 आए, तब दोनों के अंकों का योग कितना होगा? इस 1 को इस 1 में जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो कितनी संभावना बनती है ये आपको यहाँ पर देखना होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल यही संभावना बनती है, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक आपके पास में नंबर होते हैं, तो 0 तो आ नहीं सकता। तो आपका केवल इन्हीं एक तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, और पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि टोटल आपकी जो संभावनाएं होती हैं पासे में, वो 36 जो है वो बनती हैं, क्योंकि एक जो पासा होता है उसमें टोटल 6 जो है वो फलक होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका जो है वो 36 जो है वो संभावनाएं बनती हैं। तो टोटल एक पासे में 36 संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो ये आपकी टोटल यहाँ पर पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो एक जो है वो, जब आप दो पास से जो है उनको एक साथ उछालेंगे, तो संभव परिणामों की संख्या की यदि बात करें तो केवल एक होगी। संभव परिणाम कहने का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी यही एक बन सकती है कि दोनों पासों में एक एक आएगा, तभी आपका अंकों का योग जो है वो 2 होगा। तो ये जो उछालने पर प्राप्त संख्याएं आती हैं, इनको आप क्या कह सकते हैं? संभव परिणाम। क्योंकि एक ये आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो संभव परिणामों की संख्या आपकी होगी 1, और टोटल आपका यहाँ पर जितना मान दे रखा है 36, यानी कि टोटल आपकी संभावनाएं कितनी बनती है एक पासे में? तो 36 बनती हैं। तो प्रायिकता निकालने के लिए आप क्या करते हैं? इसमें से 36 को डिवाइड कर देते हैं, 1/36 जो है आपका आएगा, यही आपकी प्रायिकता हो जाएगी। और इन्हीं जो आपके परिणाम निकले हैं, इनको हम अनुकूलतम परिणामों की संख्या के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ पर मैंने एक जो है वो बताया है। और एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये जो 36 यहाँ पर संभावना बनती हैं, ये तब होती हैं जब आपकी बात की जा रही हो दो पासों की संख्या की। यदि बात की जा रही होगी एक पासे की, तो उसमें कितनी संभावना होती है? तो चलिए हम क्या करते हैं, एक पासे को भी समझ लेते हैं। यदि एक पासे को आप उछालेंगे तो उसमें टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं? आप कहेंगे टोटल 6 संभावनाएं बन सकती हैं। उस पासे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 तक इसमें कुछ भी आ सकता है। तो टोटल 6 आप कह सकते हैं संभव परिणाम की संख्या हो सकती है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, इसको समझिए। प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि जब एक पासे को उछाला जाता है तो पासे में जो है आपके अभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, इन 1 से 6 तक में कौन कौन सी होती हैं? तो एक 2 होती है, एक 3 होती है, एक 5 होती है। तो ये टोटल आपकी 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पर इन संख्याओं को आपको नहीं देखना है, टोटल नंबर कितना है, 1 2 3, यानी कि 3 आपकी अभाज्य संख्या है।
यानी आप क्या कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है। और टोटल यदि बात करें कि सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 6 है। तो प्रायिकता निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन्हीं में से 6 को यानी टोटल नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो 3/6 आप काटेंगे तो 1/2 आपका आएगा। इसी को हम 1/2 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, दशमलव में निकालना है तो 0.5 भी लिख सकते हैं, वैसे 1/2 लिखिए वो काफी होगा। तो 1/2 प्रायिकता जो है वो हो जाएगी। यानी कि ये ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न में जो अनुकूलतम परिणाम है उनकी कितनी संख्या है ये जो है वो देखना होता है। यही प्रश्न आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अभाज्य संख्याएं जो हैं उसकी जगह आपको प्रश्न में विषम संख्या जो है वो लिखा देखने को मिल सकता है। अब विषम संख्या जब एक पासे को उछाला जाता है तो कौन कौन सी होती हैं, आप कहेंगे एक विषम संख्या है आपकी, 3 विषम संख्या है और 5 विषम संख्या है। तो यहाँ पर भी 3 आपकी जो है वो विषम संख्या आई। टोटल नंबर कितने होते हैं, 6, तो 3/6 करेंगे तो आपका यहाँ भी 1/2 ही उत्तर जो है वो आ जाएगा। आपको दिखाना होगा लिखकर कि विषम संख्या बराबर 1, 3, 5। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है। फिर आप सभी संभव परिणामों की संख्या लिखेंगे ये बराबर 6 के। फिर आप लिखेंगे अतः प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका 1/2 जो है वो आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब एक पासे को जो है वो उछाला जाता है तो किसी भी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाए आप कर ले जाएंगे। अब हम बात करते हैं दो पासों की। दो पासों पर आधारित मैंने सबसे पहले एक आपको पॉइंट बता दिया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वाले जो मैंने पार्ट में बताया तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूं मैं एक पॉइंट को, ताकि आप जो है ये समझ जाएं कि दो पासों में सभी संभव परिणामों की संख्या 36 जो है वो कैसे आएगी। मैंने अभी आपको ये बता दिया कि जब एक पासा होता है तो उसमें सभी संभव परिणामों की संख्या 6 आती है, तो 2 में 36 कैसे आएगी इसको समझिए। जैसे कि आपके पास दो पासे हैं, आपने उसको उछाला तो एक पासे में आपका 1 आ गया, फिर दूसरे पासे में आपका 1 आ गया, फिर इसको हम क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। फिर दूसरे पासे के यानी कि इसी पासे की बात करें, दूसरी आपकी संभावना ये बन सकती है कि 1 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, बाद वाली जो संख्या है उसको 2 कर लीजिए। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो 1 को ऐसे रहने दीजिए, 3 कर लीजिए। फिर इसी प्रकार आप 1 को ऐसे रहने दीजिए, 4 कर लीजिए। फिर 1 को ऐसे रहने दीजिए, 5 कर लीजिए। और लास्ट में आपका 6 ही तक आपके पासा में संख्या होती है। तो इस प्रकार से आपकी केवल और केवल पहली लाइन की यदि बात करें एक के साथ, ये हमने अभी तक केवल और केवल एक के साथ देखा है कि पहले वाले पासे में जब एक आएगा तो दूसरे वाले पासे में उसी के साथ एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आ सकता है। अब इसी में और क्या संभावना बन सकती है, दूसरी इसकी लाइन में आप ये भी समझ सकते हैं, इस एक की जगह जब 2 आ जाए तो 2 के साथ भी आपका 1 आ सकता है, 2 के साथ भी आपका 2 आ सकता है। इसी प्रकार आप कहाँ तक ले जाएंगे, 2 के साथ 6 तक। तो ये आपकी पहली वाली लाइन में 6 हुई संभावना, दूसरे वाली लाइन में 6 हुई। इसी प्रकार आपको 3 के साथ ले जाना है, इसी प्रकार 4 के साथ ले जाना है, इसी प्रकार 5 के साथ, और लास्ट में आपको 6 के साथ ले जाना है 1 को, फिर 6 के साथ ले जाना है 2 को, इसी प्रकार लास्ट में 6 के साथ 6। तो इतनी टोटल संभावना बन सकती हैं। जब दो पासों को उछालेंगे तो टोटल यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा। तो 6 गुणे 6 36 होता है। अब आपको समझ में अवश्य आ गया होगा कि सभी संभव परिणामों की संख्या 36 कहाँ से आती है जब बात की जाती है दो पासों को उछालने की। यहाँ पर ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है, क्योंकि दो परिणामों की हम बात कर रहे हैं। तो आपने इतना तो समझ लिया कि कहाँ से आपके सभी संभव परिणाम आते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट पीछे से थोड़ा बैक ले जाकर ले सकते हैं। प्रश्न मैंने देखा था कि जब दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, तो दोनों पासे जो हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, दोनों पासों के अंकों का योग जो है वो 2 होगा। तो प्रायिकता आपको बतानी थी। तो मैंने क्या बताया था कि एक पासे में आपका 1 आ जाए और इस दूसरे वाले पासे में 1 आ जाए, तो केवल और केवल एक संभावना आपकी जो है वो बन सकती थी। टोटल आपकी एक संभावना बन सकती थी, यानी कि जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं,
अनुकूल परिणामों की संख्या के नाम से जानते हैं। तो एक अनुकूल परिणाम की संख्या आ सकती थी और सभी संभव परिणामों की संख्या मैंने 36 आपको बताई, यानी प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/36। ये मैंने चीज आपको बता दी थी। अब यहीं पर प्रश्न में चीज को बदलते हैं। जब आपका प्रश्न में 2 की जगह लिखा होगा अंकों का योग 3 हो, तब आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपका और कठिन होगा। अब 3 आपको ये ध्यान रखना है, जब अंकों का योग 3 लिखा हो तो आपको एक पासे में ऐसी संख्या रखनी है, दूसरे पासे में ऐसी संख्या रखनी है कि दोनों का योग 3 जो है वो आना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं एक पासे में आप रख सकते हैं 1 और दूसरे वाले पासे में आप रख सकते हैं 2। एक तो संभावना आपकी ये बन जाएगी। दूसरी संभावना आपकी ये बन सकती है, एक को जो है बाद में रख लें, या कह सकते हैं पहले ही वाले पासे में आपका 2 आ जाए और दूसरे वाले पासे में जो है आपका 1 आ जाए। केवल और केवल यही 2 संभावनाएं ऐसी बन सकती हैं जिनमें दोनों अंकों का योग आपका 3 जो है वो होगा। 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। और कोई भी ऐसी संभावना नहीं बन सकती जब 2 पासों को आप उछालें और उनमें जो नंबर आए उनका जोड़ जो है वो 3 हो। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे यहाँ पर 3 को आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपके जो अनुकूलतम परिणामों की संख्या है वो कितनी है? ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो टोटल आपको ये पूरा पेयर में गिनना है, क्योंकि 2 पासों को आप उछाल रहे हैं तो पूरा पेयर में गिनना है। तो टोटल आप कह सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। सभी संभव परिणामों की संख्या मैंने आपको बताई थी, 2 पासों की जब बात होती है तो 36 होती है। अब प्रायिकता बराबर आप क्या लिखेंगे? प्रायिकता बराबर आप लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, जो कि मैंने यहाँ पर 2 निकाली, सभी संभव परिणामों की संख्या जो कि मैंने 36 निकाली। इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 1 इधर जाएगा तो 2 18 36 जाएगा। तो 18 दूना 36 होता है, यानी कि 1/18 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रायिकता इसका उत्तर हो जाएगा 1/18। तो आपको समझ में आया कि कैसे जब प्रश्न में पूछा जाए 2 पासे जो हैं उनके अंकों का योग 3 हो तब आप निकालेंगे। अब हम प्रश्न को बदलते हैं, जब यहाँ पर अंकों का योग 4 करते हैं और जो अंकों का योग 4 है वो प्रश्न आपका पूछा गया था बीटीसी डीएलएड के 2018 के पेपर में, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था। तो सोचिए 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपका अवश्य जो है वो पूछा जाता है। प्रश्न आपका किस प्रकार से लिखा होगा इसको मैं फिर से बता देता हूँ कि 2 पासे जो हैं इनको एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो तो प्रायिकता जो है वो बताइए, या प्रायिकता जो है वो ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपने समझ लिया। अब बात करते हैं इसके आंसर की। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, चीजें सारी समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपके पास बुक है उसमें प्रश्न नहीं है तो कोई कॉम्पिटेटिव लेवल वाली बुक के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का लेवल जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वो आपके कंपटीशन लेवल वाले भी प्रश्न जो है आपके डीएलएड में पूछे जाने लगे हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट आपका मैथ उठाया था कि किसी भी बच्चे की मैथ में बैक नहीं आनी चाहिए, और जो ऑलरेडी अच्छे हैं मैथ में उनके 25 में 24 एटलीस्ट तो नंबर आने ही चाहिए। नॉर्मली लोगों के आते भी हैं, इसीलिए बाकी 25 में 25 ले आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं इसको समझिए। सबसे पहली संभावना 4 आने की ये बन सकती है कि पहले पासे में 3 आ जाए, दूसरे वाले में 1 आ जाए। तो ये आपकी एक संभावना बन सकती है। दूसरी ये बन सकती है कि एक में 2 आ जाए, एक में 2 आ जाए। तीसरी ये बन सकती है कि पहले में ही 1 आ जाए, इसी यानी कि पहले वाले का पलट जाए और दूसरे वाले में 3 आ जाए। ये प्रश्न आपका आया था बीटीसी में 2018 के पेपर में। तो ये आपकी केवल और केवल 3 संभावनाएं या अनुकूलतम परिणामों की संख्या की बात करें तो 3 आपके इस प्रकार से हो सकते हैं। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर टोटल यदि बात करें तो 36 परिणाम जो है आपके, या 36 तरीके के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और दोनों पासों के अंकों का योग यदि 4 है
तो 3 तरीकों से, यहाँ पर देखिए 3 तरीके हैं, तो 4 है यदि अंकों का योग है तो 3 तरीकों से हमें प्राप्त हो सकता है, और अतः इसकी प्रायिकता जो है वो आपकी हो जाएगी, टोटल तरीके कितने हैं 3, यानी कि अनुकूलतम परिणामों की संख्या 3, और प्रायिकता यानी कि प्रायिकता ना कहकर आप कह सकते हैं कि सभी संभव परिणामों की संख्या बटे में रख देंगे। इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/12 आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको अवश्य पूछा जाएगा, यही बीटीसी 2018 में जो है वो पूछा गया था। तो अब क्या करते हैं, प्रश्न का थोड़ा सा लेवल और कठिन करते हैं। जब दो पासों के अंकों का योग 5 दे रखा हो तो सभी डिलीट कर देते हैं। और एक चीज सभी लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि जो डीएलएड 4th सेमेस्टर है इसकी एक और टाइमिंग को जो है ऐड किया जाए, तो ऐड किया जाए तो कितने बजे ऐड किया जाए, यानी कि अभी केवल और केवल शाम 8 बजे जो है वो लाइव टाइमिंग है डीएलएड 4th सेमेस्टर की। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी लोगों को जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं या वन लाइनर है उनको भी साथ में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूं। और ये शाम का जो है आपका इस प्रकार से मैथ है या और सब्जेक्ट के पास रिविजन है वो चलते रहेंगे। तो एक जो और टाइम है 4th सेमेस्टर के लिए उसको किस समय जो है वो ऐड करूं, मॉर्निंग में रखूं या दोपहर में या इसी के बाद शाम को 10 बजे तक, तो जैसा आपको सही लगे कमेंट सेक्शन में अवश्य जो है वो बताइएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। जब आपका अंकों का योग जो है वो दो पासे जो हैं, सबसे पहले दो पासे जो हैं इनको उछाला जाता है, तो उनके अंकों का योग जब आपका 5 जो है वो प्लस में दे रखा है, तो सबसे पहले ये सोचिए कि कौन कौन से परिणाम जो है वो आ सकते हैं। सबसे पहला ये आ सकता है कि एक पासे में आपका 1 आ जाए और दूसरे में आपका जो है वो 4 आ जाए। फिर दूसरे पासे की बात करें तो दूसरे में इसको जस्ट पलट दीजिए, 4 आ जाए 1 आ जाए। तीसरे में क्या आ सकता है, तीसरे में आ सकता है 2 आ जाए एक में 3 आ जाए। चौथे में इसको जस्ट पलट दीजिए कि 3 आ जाए और 2 आ जाए। इसके अलावा और कोई भी अनुकूलतम परिणाम आपका नहीं आ सकता, या कह सकते हैं और कोई तरीका नहीं होगा जिसमें अंकों का योग 5 हो। केवल और केवल ये 4 तरीके आपके जो है वो टोटल होंगे जिनमें अंकों का योग आपका 5 होगा। आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। और एक चीज अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपकी पासे में संख्या 1 से लेकर 6 तक होती हैं, तो इसको मत भूल जाइएगा। और ये मत सोचने लगेगा कि यहाँ पर माइनस में भी तो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम तो पासों की बात कर रहे हैं, तो पासों में तो आपके 1 से लेकर 6 ही तक संख्या होती हैं। तो यहाँ पर जो भी हम संख्या लेंगे, जो संभव परिणाम की हम यहाँ पर बात करेंगे, वो केवल और केवल 1 से 6 के बीच में ही जो है वो होंगे। अब तो यहाँ पर प्रायिकता आपकी क्या निकल कर आएगी, प्रायिकता आपकी हो जाएगी, टोटल आपके निकले 4, टोटल संभव परिणाम होते 36, काटेंगे 4 एकम 4, 4 9 जा 36 होता है, यानी कि 1/9 आपका हो जाएगा जब आपसे प्रश्न में लिखा जाए कि 5 अंकों का योग जो है वो दे रखा हो। देखते हैं अब हम, जब दोनों पासों के अंकों का योग जो है वो 6 दे रखा हो तब आपके दोनों पासों में क्या आएगा, इसको समझिए। तो सबसे पहले क्या परिणाम आप रख सकते हैं, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में आपका 5 आ जाए, ये आपका पहला हो सकता है। दूसरे में आपका ये हो सकता है 5 जो है इसके साथ आपका 1 आ जाए। तीसरा आपका हो सकता है 2 जो है इसके साथ आपका 4 आ जाए, 2 और 4 आपका 6 होता है। फिर आप 4 और 2 को पलट दीजिए तो 4 आ जाए 2 आ जाए, ये आपका हो सकता है। एक ये भी हो सकता है 6 का आधा, यानी कि 3 और 3 दोनों पासों में आ जाए, तो ये आपके 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने परिणाम यहाँ पर आए आपके, 5 जो है वो आए। प्रायिकता आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5/36, तो यही आपका आ जाएगा, क्योंकि ये कटेगा तो है नहीं, तो आप कह सकते हैं प्रायिकता आपकी 5/36 जो है वो आ जाएगी। आई होप आपको समझ में क्लियर तरीके से आ रहा होगा, तभी मैं यहाँ पर सभी संख्याओं का बता दे रहा हूँ। 6 का भी बता रहा है मैंने, मैं 5 का भी बताया, 7 का भी चलिए देख लेते हैं, ताकि आप इसको और गहराई से समझ लें। प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपका गलत यहाँ से बिल्कुल भी ना हो। यहाँ आप देखते हैं जब अंकों का योग 7 दे रखा हो, तो 7 में आपके कौन कौन से आ सकते हैं, सबसे पहले आपका 1 और 6 हो सकता है, एक आपका 6 और 1 हो सकता है। फिर आपका पासे में 2 के साथ 5 आ सकता है, फिर आपका 5 के साथ 2 आ सकता है, फिर आपका 3 के साथ 4 आ सकता है, 4 3 7 होता है, और लास्ट में आपका
4 के साथ 3 आ सकता है। तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल यहाँ पर 6 जो है आपके अनुकूलतम परिणामों की संख्या हो जाएगी। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 6/36, 6 का नम 6, 6 छंग 36, यानी 1/6 जो है आपकी प्रायिकता हो जाएगी। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जब यहाँ पर अंकों की संख्या का योग 8 दे रखा हो तब कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपका 2 जो है इसके साथ 6 आ सकता है, फिर इसी प्रकार 6 के साथ आपका 2 आ सकता है, फिर आप देखिए तो 3 के साथ जो है वो 5 आ सकता है, 5 6 7 8 होता है, और इसी प्रकार 5 के साथ 3 आपका आ सकता है, और 8 का आधा आप जानते हैं 4 होता है, तो 4 और 4 भी आ सकता है। तो ये आपके कितने टोटल हो गए 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। प्रायिकता आप निकालेंगे तो 5/36 हो जाएगी। यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा 5/36 आपका। इससे पहले जब दोनों पासों के अंकों का योग 6 था तब भी आपका आया था, और 8 जब है तब भी आपका 5/36 ही आया है। अब बात करते हैं दोनों पासों के अंकों का योग यदि 9 हो तो आपके 3 जो है पहले पासे में आ सकता है, 6 आ सकता है, 3 6 9 होता है। इसी प्रकार संख्या पलट दीजिए तो 6 और 3 आ सकता है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं 4 जो है इसके साथ 5 आ सकता है, और यहीं पर संख्या और पलट दीजिए तो 5 जो है इसके साथ 4 आ सकता है। तो ये 5 4 9 होता है। तो बस आपके यही 4 परिणाम यहाँ पर संभावित आ सकते हैं। प्रायिकता आप निकालेंगे तो 4/36 जो है वो हो जाएगी। ये सभी मैं यहाँ पर अभी तक जितने की बात कर रहा हूँ वो 2 पासों की बात कर रहा हूँ, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। 2 पासों की बात कर रहा हूँ। प्रश्न में पढ़ अवश्य लीजिएगा, पता चले वहां पर प्रश्न में 1 पासा लिखा हो और आप 36 से भाग देकर चले आए तो वहीं आप गलत कर देंगे। प्रश्न में 2 पासे लिखे हों तभी 36 से भाग दीजिएगा। तो 4 को आप काटेंगे, 4 9 जा 36 होता है, यानी कि 1/9 जो है आपकी प्रायिकता आ जाएगी। देखते हैं अब जब प्रश्न में आपको दे रखा हो कि अंकों का योग जो है आपका 10 हो तब आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। आप इसी प्रकार कर सकते हैं, 4 और 6 जो है इसका योग होता है 10, 6 और 4 का योग होता है 10, 10 का आधा होता है 5, यानी कि 5 और 5 भी आपका होता है। तो यही 3 होंगे और कोई का योग नहीं होगा। तो 3 आपके होंगे और टोटल होते हैं 36, 3 से काटेंगे तो 3 तो 1 जा जाएगा और उधर जाएगा आपका 1, तो 3 नहीं उधर हासिल नहीं जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 12 बार में जाएगा, 12 3 36 होता है, हाँ सही है, 1/12 आपका जो है वो आ जाएगा इसकी प्रायिकता। तो 10 की आपकी 1/12 आ जाएगी, और इसी प्रकार आगे भी आप सभी कर सकते हैं। चलिए 11 और 12 का और देख लेते हैं, क्योंकि 12 आपका 6 का आधा होता है, उसके ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो जब अंकों का योग 11 दे रखा हो तब क्या होता है, तब आप कह सकते हैं आपका 6 5 11 होता है, पासे में आप इससे ऊपर अंक नहीं जाएंगे। और इसी प्रकार 5 और 6 भी 11 होता है, तो यही दो टोटल आपके बनेंगे, 2/36 आपका हो जाएगा। इसे आप काटेंगे तो 18 बार में जाएगा, तो 1/18 आपकी प्रायिकता हो जाएगी जब प्रश्न में अंकों का योग 11 दे रखा हो। लास्ट और देख लेते हैं, 12 जब अंकों का योग दे रखा हो तब क्या करते हैं, तब हम देखते हैं 6 और 6 जो है केवल और केवल यही एक संभव यहाँ पर या अनुकूलतम परिणाम की संख्या आ सकती है, यानी कि 1 आपका आएगा, टोटल होगा 36, 1/36 आपकी प्रायिकता जो है वो हो जाएगी। तो मैंने सभी बता दिए 1 से लेकर 12 तक। तो यहीं तक आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, प्रैक्टिस इनकी अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपका प्रश्न किसी भी प्रकार से आए आपका गलत जो है वो बिल्कुल भी ना हो। चलिए देखते हैं अब कुछ और प्रश्न जो इस पर यानी कि प्रायिकता पर बेस्ड जो है आपसे पासे से जो है वो पूछे जाते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से आता है कि 2 आपके पासे जो है वो दे रखे हैं, 2 पासे जो है उनको एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंक जो है, दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय आपसे पूछा जाता है। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, इस चीज को अवश्य समझिए। यहाँ पर समुच्चय पूछा गया है, आपसे प्रायिकता जो है वो नहीं पूछी गई है। तो यहाँ पर जो जो संभावनाएं बन सकती हैं या अनुकूलतम परिणाम आ सकते हैं वो केवल और केवल पूछे गए हैं।
अब दो पासे हैं, ये ऐसे समझिए इस चीज को, एक पासा ये है, एक पासा ये है। अब कह रहे हैं दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की सम घटना कौन कौन सी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर भी कोई सम संख्या हो और यहाँ पर भी कोई सम संख्या हो, तो ऐसे कितने आपके कौन कौन से समुच्चय बन सकते हैं वो आपको जो है वो बताने हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला आपका ये हो सकता है कि दो एक पासे में आ जाए, दूसरे में दो आ जाए, सबसे पहला ये हो जाएगा। फिर ये हो सकता है कि दो के साथ जो है आपका चार आ जाए। फिर आपका ये हो सकता है कि इसी दो के साथ आपका 6 आ जाए। अब इन्हीं जो संख्याओं को हमने लिखा है इसको हम पलट सकते हैं। दो के साथ चार आया है तो चार के साथ भी तो दो आपका आ सकता है। इसी प्रकार दो के साथ 6 आया है तो 6 के साथ भी तो आपका दो जो है वो आ सकता है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि हम दो के साथ सभी संख्याओं को रख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, चार के साथ रखते हैं। तो चार के साथ हमने दो रख लिया है, तो अब अगली संख्या कौन से रखेंगे, चार के साथ चार रखेंगे। फिर एक बार और चार के साथ 6 को रखेंगे। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको एक्चुअल में कौन कौन से यहाँ पर संभव परिणाम आ सकते हैं उनको सोचना है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर लिख के जो चले हैं उसे एक्स्ट्रा बन रहे हो और उस समय प्रश्न में ना ध्यान दें। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दो जो है आपको ऐसे रखना है, उसके साथ दो आपको ऐसे रखना है, फिर दो के साथ जितनी सम संख्या आ सकती है, दो के साथ दो आ रही है सम संख्या, फिर चार आती है, फिर 6 आती है, तीनों को एक साथ रख लेना है। फिर आपको इसी प्रकार क्या करना है, चार को लेना है, चार के साथ आपको दो को रखना है, फिर चार को रखना है, फिर 6 को रखना है। इसी प्रकार आपको 6 भी जो है उसके साथ भी कर लेना है, यानी 6 जो है इसके साथ आपको दो को रखना है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर देखिए रख चुके हैं। 6 के साथ ही आपको चार को भी रखना है और इसी के साथ 6 के साथ आपको 6 को भी रखना है। तो ये सभी आपकी दोनों जो सम संख्या है उसका समुच्चय आ गया। जब समुच्चय की बात की जाए तो इस प्रकार से ब्रैकेट अवश्य बना दीजिएगा, ये समुच्चय में जो है आपका बनता है। अब इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके इस प्रकार से जो है वो समुच्चय आ जाएंगे। तो आई होप ये चीज आपको अवश्य यहाँ से क्लियर हुई होगी कि कैसे आपको जो है वो लिखना है। अब यहीं पर प्रश्न में समुच्चय पूछा है, यदि पूछ लिया गया होता प्रायिकता, तब आप क्या करते। मैंने आपको बताया कि जब प्रायिकता पूछी जाती है तो जितने भी यहाँ पर अनुकूलतम परिणाम आए उनकी संख्या देखी जाती है। तो कितनी संख्या है, 9 है। दो पासों की बात की जा रही है, जब दो पासों को आप उछालते हैं तो आप ये देखते हैं कि कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है, 36 होती है। आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 9 बन जा 9, 9 4 जा 36 होता है। तो आपका 1/4 जो है वो प्रायिकता आ जाएगी जब आपसे प्रश्न पूछा जाए दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की प्रायिकता। जरूरी नहीं आपसे प्रश्न में समुच्चय ही पूछा जाए, आपसे प्रायिकता भी पूछा जा सकता है। अब यही प्रश्न आपका एक और तरीके से आता है और प्रश्न में बदलाव क्या होता है, जो सम लिखा हुआ है इसकी जगह आपको प्रश्न में विषम लिखा देखने को मिलता है। तो हम क्या करते हैं, प्रश्न को जो है वो चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं विषम और नीचे वाला सब रफ कर देते हैं। आप चाहें तो नीचे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से आप प्रैक्टिस अलग से कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जब विषम की। तो प्रश्न आपका कैसे होगा, दो पासे फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की जो घटना है उसका समुच्चय बताइए या प्रायिकता बताइए। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों की बात की गई है। तो आप सोचिए, विषम अंक आप जानते हैं, मैंने बता दिया कौन कौन से होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर लेकर चलिए। सबसे पहले आप एक जानते हैं विषम संख्या होती है, तो एक के साथ जितनी विषम संख्या पासे में आ सकती है उनको लिख लीजिए। तो एक के साथ एक भी आ सकता है आपका, फिर आपका एक के साथ 3 भी आपका आ सकता है, फिर आपका एक के साथ 5 भी आ सकता है। अब 5 के ऊपर 6 तो सम होती है और 6 के ऊपर आप जा नहीं सकते, टोटल 6 ही जो है वो नंबर होते हैं पासे में। तो ये आपकी 3 यहाँ से बनी। अब एक की जगह आपको क्या करना है, यही चीज 3 के साथ करनी है। 3 रखिए, 3 के साथ आप एक को ले जाइए, फिर इसी 3 के साथ आप एक बार 5 को यानी 3 को ही लाइए, क्योंकि आप इस सीरियल से चल रहे हैं ना, 1 3 5, 3 को लाए और तिबारा बार में आप क्या करें, इसी 3 के साथ जो है आप 5 को भी ले आइए। फिर आप क्या करेंगे, अब 5 की बारी आई, 5 के साथ आप 1 को लाइए, फिर इसी 5 के साथ आप 3 को लाइए, फिर इसी 5 के साथ आप 5 को भी लाइए। तो सभी चीजें आ गई यहाँ पर। तो टोटल गिन लीजिए इनको भी, तो आपका 1 2 3 4 5
6 7 8 9, यहाँ पर भी टोटल 9 आई। सम संख्या में भी हमने टोटल 9 देखी थी, तो यहाँ पर भी समुच्चय यदि पूछा जाएगा तो इस प्रकार से ब्रैकेट लगाकर लिख दीजिएगा कि ये समुच्चय हो जाएंगे। और ये भी आपको अवश्य समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से जो है वो लिखना है। इनको आपको याद नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, रटने बैठ जाते हैं कि 1 1 1 3 1 5, इस टाइप से। रटना नहीं, आपको समझना है कि एक विषम संख्या आपने ले ली, उसके साथ जितनी विषम संख्या पहले उनको रख लिया, फिर दूसरी वाली विषम संख्या के साथ सभी विषम संख्या को रख लिया, इसी प्रकार तीसरी वाली के साथ भी। अब प्रायिकता की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यदि प्रश्न में प्रायिकता पूछ लिया गया होता तो सेम पहले वाले प्रश्न में 9/36 आपका हो जाएगा। काटेंगे तो आपका 9 4 जा 36 होता है, तो 1/4 आपका आ जाएगा। तो यही आपकी 1/4 जो है वो प्रायिकता हो जाएगी। अच्छा, हमने यहाँ पर दो पासों को फेंकने पर तो देख लिया कि दो पासे फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना। अब हम बात कर लेते हैं एक पासे की। जब बात की जाती है तब प्रश्न में आपसे लिखा हो कि एक पासे को यादृच्छा जो है वो फेंकने पर उसकी सम अंक आने की घटना बताइए। इस टाइप से भी प्रश्न लिखा जाता है। और विशेष चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक पासे की यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे, मैंने आपको बताया था प्रतिदर्श समष्टि हम कहते हैं। जब हम किसी पूरे ग्रुप को जो है वो या समुच्चय को प्रदर्शित कर रहे हैं तो आप स्टेटमेंट के तौर पर कह सकते हैं कि एक पासा जो है इसको यादृच्छा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि। इसे आप नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, पर पता होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं। और नीचे लिख देते हैं एस बराबर, इस प्रकार से आप ब्रैकेट बनाएंगे तो जितने भी संभव एक परिणाम हो सकते हैं एक पासे को फेंकने पर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये सारे लिख देंगे। इसी प्रश्न में लिखा होगा नीचे सम अंक आने की घटना, तो हम लिखेंगे कि सम अंक ऊपर आना भी एक घटना है, अतः सम अंक आने की कुल घटनाएं जो है वो E1 बराबर 2,4,6, ये आपका हो जाएंगी सम अंक आने की घटना। और यहाँ पर ई क्यों लिखा गया, क्योंकि आप जानते हैं सम संख्याओं को हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, तो आप इसे ई से इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं विषम संख्याओं की, तो उन्हें हम ऑड के नाम से जानते हैं, तो ओवन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी, 1 है आपकी, 3 है आपकी और 5 है। तो यही केवल जब एक पासे की बात की जा रही तो केवल और केवल यही जो है वो नंबर आ सकते हैं। और आप लिख देंगे इसी प्रकार से कि विषम अंक ऊपर आना भी एक घटना है, अतः विषम अंक आने की कुल घटनाएं आपकी इस प्रकार से 1, 3, 5 जो है वो हो जाएंगी। समझ में आपको आ गया होगा। और एक चीज का भी विशेष ध्यान दीजिए कि प्रश्न में सम और विषम दोनों ना देकर डायरेक्ट ये पूछ लिया जा सकता है आपसे कि एक पासे को उछालने पर किसी एक फलक जो है उसके ऊपर आने की संभावना बताइए। तो एक पासे की बात की जा रही है और कोई एक फलक ऊपर आपका पहली बार में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। यानी यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, यही आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जब प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना बताइए। तो आप समझ सकते हैं कि सभी संभव परिणाम में आपके 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से सभी आ सकते हैं। तो आपका प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। यही सेम प्रश्न दो पासों में भी आ सकता है कि किसी दो पासे को उछालने पर किसी एक फलक ना कहकर आप कह सकते हैं सभी संभव परिणामों की संख्या वहां पर पूछी जा सकती है। तो दोनों टाइप ध्यान रखिएगा। पहले एक सिक्के पर आधारित मैं प्रश्न बहुत अच्छा सा आपको भी करा देता हूं, जो आपको अभी तक के पेपर में कभी नहीं देखने को मिला है, पर अगर आ गया तो आप अवश्य इस टाइप का प्रश्न कर ले जाएं। अभी तक हमने 2 सिक्कों की ही बात की, अगर सिक्कों की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। यदि 5 सिक्कों को लेकर प्रश्न आ जाए तब आप क्या करेंगे। प्रश्न लिखा हो कि यदि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए, साथ उछाला जाए तथा 5 जो सिक्के हैं या 5 सिक्कों पर चित तथा 5
सिक्कों पर 5 सिक्कों पर पट आने की संभावनाएं ज्ञात कीजिए। ये आपका जो है वो प्रश्न है। अब इस टाइप के प्रश्न आप सोचेंगे कि 5 सिक्कों में हम कैसे बताएं, क्योंकि 2 सिक्कों में तो आपने आसानी से कर लिया। इसको भी समझ लीजिए ताकि इस टाइप का भी कोई आए प्रश्न तो कर ले जाए। देखिए, जब हम एक सिक्कों के ऊपर उछालते हैं तो कितनी घटनाएं आती थी? 2 आती थी। एक सिक्कों को उछालते हैं तो 2 आती थी, या तो हेड आती थी या फिर टेल आती थी, कहेंगे आप बिल्कुल। लेकिन जब हम 5 सिक्कों को ऊपर उछाल रहे हैं तो क्या होगा? हर सिक्के के ऊपर उछालने और परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है? आपस में स्वतंत्र होती हैं। तब परिणामी घटनाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जो घटनाएं होती हैं, जितने सिक्कों की बात की गई है उतनी ही बार गुणा कर देते हैं। यानी हम क्या कहेंगे? अतः परिणामी घटनाएं बराबर, इस टाइप से लिख भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगी? 2 गुणे 2, 5 सिक्कों का पूछा गया ना, तो 5 बार गुणा कर देंगे। तो गुणे 2, तो 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 32 आपका घटनाएं यहां से निकल कर आ जाएगा। तो घटनाएं आपको पता चल गई। अब प्रायिकता तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट में भी आप लिख सकते हैं, अतः उपरोक्त सारणी, एक सारणी में बनाकर आप दिखा भी सकते हैं और लिख सकते हैं कि, या ना भी बनाए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो 5 सिक्के होंगे इन पर हेड यानी चित, ये घटना सिर्फ एक बार घटित होगी, और 5 सिक्कों पर पट यानी कि जो टेल है वो भी घटना सिर्फ एक बार घटित होगी। अतः 5 सिक्के जो हैं उन पर चित आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/32 हो जाएगी। 32 घटना हमने ऑलरेडी निकाला था। और यही आप क्या कहेंगे कि 5 सिक्कों पर पट आने की जो प्रायिकता होगी वो भी आपकी 1/32 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो है 1/32 करके दोनों आप निकाल सकते हैं, जो कि आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो जितनी भी सारी चीजें आपकी कोर्स में थी सब हमने देख ली हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आए आप जो है आसानी से कर ले जाए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया और इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि पेपर की अंतिम तारीख तक जो भी नए नए वीडियो आए आपसे कोई भी मिस जो है वो ना हो। सभी सब्जेक्ट को हम कवर कराएंगे, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसको सॉल्व करके आपको वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है, तो इसके घटने की प्रायिकता जो है वो क्या होगी। डीएलएड का जो 28 सितंबर 2021 को पेपर हुआ था चतुर्थ सेमेस्टर का, सबसे लेटेस्ट वाला, उसमें ये प्रश्न जो है वो एमसीक्यू में जो है वो पूछा गया था। सबसे लेटेस्ट वाला क्वेश्चन हमने इसलिए पूछा है ताकि आपको एक अंदाजा भी लगे कि कैसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे, तो उसी पर बेस्ड जो है वो आपसे प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं। ए ऑप्शन है 5/8, बी ऑप्शन है 3/8, सी ऑप्शन है 1/8 और डी ऑप्शन है 3/5। इसके अलावा पूरा कोर्स हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं इससे पहले के बैचेस के लिए। कोई भी चीज आपको देखनी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे फास्ट रिवीजन हो, चाहे वन लाइनर हो, चाहे एमसीक्यू हो, सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यदि कुछ भी ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, एक साथ सभी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।